बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे 9.3 कह रहा हूँ 1.3। ठीक है। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 1.2 का डिस्कस किया था। 1.2 में हमने सिंपल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आगे आती हैं जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। आज के टॉपिक में या आज के लेक्चर में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में देखेंगे कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन किन किन मेथड से या किस किस सॉल्यूशन से हम इसको हल कर सकते हैं। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। सबसे पहले इसकी जो कंडीशंस हैं, जो आपकी कह लेंगे एडिशन के अंदर आपको यूज़ करनी है या आपने पहचान करनी है कि क्या इनके आपस में एडिशन हो सकती है या नहीं हो सकती। सब्ट्रैक्शन और एडिशन एक ही मेथड से, एक ही रूल से करनी है, एक ही कंडीशन आपकी अप्लाई होंगी उसके ऊपर। अब सबसे पहली कंडीशन ये है, आपने ये कंफर्म करना है कि क्या ये दो मैट्रिक्स आपस में एडिशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उसके लिए आपको इसका ऑर्डर देखना है। क्या देखना है उसका? इसका ऑर्डर देखना है सबसे पहले। क्या उसका ऑर्डर सेम है? मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल देखिए ए है, ये मैट्रिक्स आपका क्या है बी। अगर गौर कीजिएगा इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/3 और इसका भी जो है वो है 2/3। ठीक है। हमें पता है दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है 2/3। जब दोनों का 2/3 है तो ये इजीली आपस में ऐड हो सकते हैं। इसमें यही एक पहचान है इनको ऐड करने की। बेशक आपने सब्ट्रैक्शन करना है तब भी आपने ऑर्डर को देखना है, बेशक आपने एडिशन करना है तब भी आपने ऑर्डर को ही देखना है कि आपके पास क्या ऑर्डर सेम है। देखिए यही लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर्स इन ट्रेस। ठीक है। दीज मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। आपको एमसीक्यू भी पूछी जा सकती है कि हम अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए। हमें सबसे पहले उसका ऑर्डर देखना चाहिए, क्या उसका ऑर्डर सेम है, और इसको फिर हम ऐड किस तरह करेंगे। अब ये बात आती है, ऑर्डर तो आपका सेम हो गया, अब ऐड किस तरह करना है। आपने ऐड करना है जो आपकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं ए की और बी की। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी जो पहली एंट्री है वो 2 है, इसकी पहली एंट्री कितनी है -2। आपने पहले एंट्री को पहली एंट्री के साथ, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, चौथी को चौथी, पांचवी ऐसे सेम, छठी, हर एंट्रीज को उसकी क्रॉसवर्डिंग जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्री के साथ आपने क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है। जब प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें आप उसको क्या कर सकते हैं, आपको इसका सोल्यूशन निकल आएगा। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल में आपके सामने सॉल्व है कि ए प्लस बी हमने करना है। अब 2 - 2 देखिए प्लस कर रहे हैं मगर हमें पता है उसका साइन माइनस का है तो बाद में उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है। 3 + 3 0 + 4, फिर 1 + 1, फिर 0 + 2, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री। ठीक है, ये वाली और ये वाली। उसके बाद 6 और 3 को ऐड करना है, 6 और 3। अब जरा गौर करें इनका जो आंसर आता है 2 - 2 होगा तो आपके पास आएगा 0। 3 + 3 क्या होगा 6, 0 + 4 क्या होगा 4, 1 + 1 क्या होगा 2, और ऐसे ही 0 + 2 क्या होगा 2, और 6 + 3 क्या होगा 9। ये तो वो है जो आपने इनको एडिशन के मेथड से सीख लिया कि एडिशन हम किस तरह करेंगे। सेम इसी मेथड से आपने सब्ट्रैक्शन भी इसी मेथड से करनी है। ठीक है। ये देखिए ज़रा, सब्ट्रैक्शन में भी हम सेम वही रूल यूज़ करेंगे कि हमने इसका ऑर्डर देखना है कि ऑर्डर सेम है या नहीं। अब ऑर्डर के बाद जैसे हमने पहली एंट्री से पहली को जमा किया था ऐसे ही सेम पहली एंट्री से पहली एंट्री को आपने क्या करना है, माइनस। जरा गौर करें, ये पहली एंट्री, इधर से ये पहली, पहले मैट्रिक्स की पहली एंट्री, दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री, उसमें से उसको आपने माइनस कर दिया। सेम ऐसे ही दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी, दूसरे और पहले की दूसरी। ठीक है, उनको आपस में क्या किया आपने, माइनस किया। माइनस करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। जिस तरह आपने सब्ट्रैक्शन की उसी तरह आपने एडिशन भी की। ठीक है, ये सेम मेथड है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ लॉज हैं जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, वो आगे आपको मैं बताता हूँ किस तरह करना है। अब एक नोट लिखा है आपको सामने आ रहा होगा कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज अनचेंज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। मतलब आप एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो ऑर्डर आपका पहले है, अब पहले ऑर्डर कितना था इसका 2/3, इसका भी कितना है 2/3, तो आपके पास जो उसका जवाब निकलेगा उसका भी जो जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 2/3 का ऑर्डर होगा।
ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। एज एमसीक्यू आपको पूछ सकते हैं, क्या अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो क्या उनका आर्डर सेम रहता है बाद में जब उनका जवाब निकल आता है? जी, उनका आर्डर आपने क्या कहना है, उनका आर्डर आपका सेम रहता है बाद में भी। अब है कि अगर कोई रियल नंबर या कोई नंबर आपका किसी मैट्रिक्स के साथ आ जाता है, उसको हमने उससे मल्टीप्लाई करना हो तो हम किस तरह करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, उसके साथ कोई नंबर, वो आपका नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपका नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इधर इसमें लिखा है -2, ये कांस्टेंट नंबर है। इसका मेथड किस तरह, इसको हम किस तरह इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे? ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अभी हम मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं सीख रहे, हम ये सीख रहे हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, उससे जस्ट एक सिंगल नंबर को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। वो नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नंबर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। जरा देखें, अब ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है ए, इसको आपने -2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है कि -2 आपके हर एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है कि आपका जो हर एलिमेंट है इसमें वो हर नंबर से क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह आपने क्या किया था कि पहले मैट्रिक्स की जो पहली एंट्री है उसको दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री के साथ जमा किया, इधर भी सेम यही काम करना है कि आपने जो पहला नंबर है, ठीक है, देखिए जरा, ये पहला नंबर है ना आपका, ये वाला पहले नंबर से भी इसको मल्टीप्लाई करवाना है, सेम दूसरे नंबर से भी, सेम तीसरे से भी, सेम चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें और नौवें कि हर नंबर से बारी बारी इस नंबर को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जरा देखिए, ये आपके सामने मल्टीप्लाई हो रहा है सारे आपस में। जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो इसका आंस आएगा वो आपके पास इसका आंस बचेगा, बाकी -2, 2, -8, 4, ये सारा सिंप्लीफाई करके आपके पास इसका आंस निकल आया। अब कुछ लाज हैं, दो लाज जो हम बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। एक आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, एक होता है आपके पास एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है भला, कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स आपके पास हैं डिफरेंट ए और बी, उनको हम ऐड करें और अगर आप दोबारा उनकी अगर हम जगह चेंज कर दें, क्या उनका आंस या उनका जवाब सेम आएगा? जैसा कि ये a प्लस बी लिखा है इक्वल है b प्लस ए के, मतलब देखिए इधर है a प्लस बी, पहले हमने a फिर b रखा है और बाद में क्या किया हमने, राइट साइड में पहले b रखा फिर आपने a रखा, लेफ्ट साइड में पहले a बाद में b और राइट साइड में पहले b और बाद में a। अगर इनका आंस सेम है तो ये बेसिकली अगर इक्वल आता है तो आपका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ये आपके पास साबित है। अब इसको हमने प्रूव किस तरह करना है, हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे फिर उसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे। सारा स्टेप, सारे मेथड उसी तरह ही है जैसे आपने पहले एडिशन का सीखा है, सेम उसी तरह ही करना है। जस्ट मैं आपको ये गो थ्रू करवा रहा हूँ, मैं इसे आगे आप पे छोड़ता हूँ, आपसे खुद देखिएगा, खुद हल कीजिएगा, ठीक है। इसे कहते हैं कि ये बेसिकली आपका अंडर लॉ ऑफ एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन कि क्या ये होल्ड करता है या नहीं करता, तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है, ठीक है। ये आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड निकल आई सारी, ठीक है। उसी तरह ही ये देखिए, ऐसे ही आगे आपकी राइट हैंड साइड आपकी ये निकल आएगी, ये देखिए जरा, ये निकल रही है, ये देखिए इस तरफ, ठीक है। ये आपने खुद हल करना है इसको आगे। अब आगे सेम है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसमें उधर आपके पास दो मैट्रिसेस थे, इधर आपके पास तीन मैट्रिसेस आ सकते हैं ए बी और सी। इधर भी वही सेम कंडीशन है कि अगर ए इंटू बी, देखिए इधर इंटू ब्रैकेट्स लगी हुई है, हमने, आपको याद होगा हम ब्रैकेट्स को पहले सोल्व करते हैं, बाकी चीज़ बाद में सोल्व करते हैं। हम पहले इसको हल करेंगे, इस बाद में इसके साथ ऐड करेंगे। अब इसका जो आंसर आएगा इन दोनों का, इसका इन दोनों के इक्वल आना चाहिए। देखिए इधर पहले ब्रैकेट ए और बी के ऊपर है, अब ब्रैकेट किसी के ऊपर आ गई, बी और सी के ऊपर, मतलब हमने उसकी जगह चेंज कर दी है। अगर इस तरह भी इसका आंसर सेम आता है तो इसमें आपका एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आपकी ए प्लस बी इंटू बी प्लस ई सी वाली जो है, देखिए इधर ए प्लस बी है, उधर आपका क्या है बी प्लस सी। अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएंगी, आपका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा अंडर एडिशन में। तो आपके पास तीन मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। अब देखिए तीन मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, तो पहले हमने ए प्लस बी को सॉल्व करना है। ये नजर आ रहा है आपको, ए प्लस बी हमने सॉल्व किया, इसका जो आंसर निकला उसको हमने फिर सी के साथ ऐड करना है। ये सी है, ये ए प्लस बी का आंसर, ये सी
इन दोनों को आपने फिर दोबारा ऐड किया तो फिर आपके पास वो लास्ट लेफ्ट हैंड साइड आपके पास निकल आई जो थी। ऐसे ही सेम अगेन राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में पहले अपने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये वाली हल की। इसको हल करने के बाद आपके पास इसका आंसर निकल आएगा ये वाला, ठीक है। इसको इसके साथ आपने ऐड करना है तो आपके पास ये राइट हैंड साइड का आंसर। जरा गौर करें, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों क्या है, इक्वल। तो आपके पास क्या बात साबित हुई पहला कि आपका एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, मतलब कि एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ये आपने बात याद रखनी है। आइए ज़रा एक कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप देखते हैं। अब यह है कि एडेटिव आइडेंटिटी लफ्ज़ है, एडेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये क्या, इसे हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी बेसिकली कहते हैं सिंगल, जो आपकी शनाख्त करवाती है। जैसे आइडेंटिटी हम कहते हैं ना, आइडेंटिटी शनाख्त। अब एडेटिव की शनाख्त क्या है भला? मतलब अगर हम एक मैट्रिक्स आपके पास ए है, हमें वापस वही हासिल हो, ए ही मिले, मगर उसमें हम कुछ ऐड करें, कुछ चीज़ को जमा करें और वापस हमें वही दोबारा आ जाए, तो जो चीज़ हम उसमें जमा करेंगे वो बेसिकली आइडेंटिटी होगी। किसकी भला? आइडेंटिव आइडेंटिटी, ठीक है। देखिए दोबारा सुने, आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, हम इसमें कोई चीज़ ऐड करें। अब ऐड करने के बाद दोबारा हमें सेम वही चीज़ हासिल हो, तो जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, वो चीज़ जो हम ऐड करेंगे उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। अब वो कौन सी चीज़ हो सकती है? वो ज़ीरो ही हो सकता है, क्योंकि ज़ीरो के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम ऐड करें और उसकी वो शक्ल चेंज ना करें। देखें, मैं 1 में प्लस 0 करता हूँ तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। मैं ऐसे ही 2 में प्लस 0 कर देता हूँ, जब 0 इसमें ऐड करेंगे तो क्या आपका आंसर आएगा भला? 2। देखें ये 0, ये वाला 0 और इधर ये वाला 0, बेसिकली ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिव आइडेंटिटी है जो उसकी शक्ल को तब्दील नहीं होने देती। जो पहला मैट्रिक्स है वैसा ही रहता है, इसको हम बेसिकली 0। अब ये तो नंबर की फॉर्म में था, हमने देखना है मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो हम वो कौन सा मैट्रिक्स लेंगे जो आपका जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी शक्ल को चेंज ना करे, वो मैट्रिक्स होगा आपका फिर नल मैट्रिक्स, या हम उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स के अंदर, ये आपका मैट्रिक्स ए है, इसमें हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आपके पास वही सेम आंसर आ जाएगा। बेशक आप उसको पहले ऐड कर लें, जैसे देखें ज़रा, ये पहले ए लिखा है बाद में ओ, इधर आपका पहले ओ है बाद में ए है, फिर भी आपका आंसर क्या आता है? ए ही आता है। इसको हम कहते हैं एडेटिव इनवर्स, सॉरी एडेटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स। कि आपके पास कौन सा मैट्रिक्स एडेटिव है? नल मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो एडेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी वो नल मैट्रिक्स बेसिकली एज ए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। आपने बात याद रखनी है वाली। आगे है एडेटिव इनवर्स। अब एडेटिव इनवर्स क्या होता है? अब दोबारा सुनिए जरा, हमने पहले देखा कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, उसमें हमने क्या किया, अब ऐड किया था। अब आपने ऐसी चीज ऐड करनी इसके अंदर, सुनिएगा ध्यान से, कि कोई चीज है इसमें हमने ऐड करनी है। ऐड करने के बाद उसका जो जवाब आए वो क्या आए? 0 जवाब आए। अब इधर हम मैं क्या ऐड करूंगा जो आपका जवाब 0 आएगा? वो ऐड आपका फिर क्या होगा? -a ही होगा। मतलब कि अगर a और नेगेटिव a हम ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है? 0। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर हम इन्वर्स देखना चाहते हैं, एडिटिव इन्वर्स, तो उसकी जो आइडेंटिटी होती है बेसिकली वो क्या होती है? 0। 0 हमें चाहिए बेसिकली, आंसर में क्या चाहिए हमें? 0 चाहिए। वो जो नंबर हम ऐड करेंगे वो आपका फिर उसका नेगेटिव होगा, जो भी आपका नंबर है। देखें अब 1 है, इसका मैंने इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स का मतलब होता है हम वो नंबर उसमें ऐड करें, आपका आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। अब वो नंबर कौन सा होगा वाला? फिर वो -1 होगा। मतलब कि 1 का एडेटिव इन्वर्स क्या है? -1। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगा उसके आपने क्या करने हैं? साइन तब्दील करने हैं, ठीक है। देखिए ज़रा, ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल ए, अब दूसरे मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया बी का। अब जो बी मैट्रिक्स है वो सेम यही है, बस जस्ट फर्क क्या किया हमने? अलामत को चेंज किया। जो पहले अगर वो प्लस का है उसे माइनस कर दिया, माइनस है उसे हमने क्या कर दिया? प्लस। उसको हमने नाम दे दिया बी। अब आपने क्या करना है? इनको ऐड करना है। जब ऐड करेंगे आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आंसर इसका देखिए जरा, आपको मैं लास्ट में दिखा देता हूँ किस तरह हमने ऐड किया इनको। ऐड वही सेम मेथड, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ,
तीसरे को तीसरे के साथ। ये ऐड करने के बाद देखें ये आपका ए, ये आपका ए ही है, जस्ट आपने क्या किया है माइनस, उसमें आपने साइन चेंज की है, ठीक है। ये आपके पास है। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने जस्ट इसकी वैल्यूज इनको ऐड किया तो आपके पास देखिए क्या नंबर निकला, जीरो निकल आया। ये जीरो बेसिकली वो चीज़ थी आपके पास कि आपका आंसर क्या है, जीरो है, इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। ये आपका है एडिटिव इनवर्स। ये मेथड आपने सीखने लाजमी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आपकी स्टार्ट होती है 1.3 एक्सरसाइज। अच्छा आइए देखते हैं 1.3 में हम अब आज क्या करेंगे, कौन से क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले है कि एडिशन हमने करनी है। ये क्वेश्चन अब जिसको एडिशन का मेथड पीछे जिसने सीख लिया है ना, उसके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। मेरा मेन मकसद होता है कि आपको कॉन्सेप्ट देना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन भी खुद ब खुद आने शुरू हो जाएंगे। मैथमेटिक्स नाम ही इसी चीज़ का है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये रट्टाबाजी से आपको मैथ नहीं आएगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करें, अपने कॉन्सेप्ट अपने मेथड को सीखें। आपका क्वेश्चन जिस तरह का मर्जी आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, जस्ट उसने पूछा है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल हैं, क्या उनकी एडिशन हो सकती है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि आपने क्या देखना है, जस्ट उसका ऑर्डर देखना है कि क्या ऑर्डर उनका सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम नहीं तो उनको हम ऐड नहीं कर सकते। अब ज़रा गौर करें, आपका मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ई आपस में ऐड हो सकते हैं, और मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स एफ आपस में ऐड हो सकते हैं, ऐसे ही बी और डी आपस में ऐड हो सकते हैं। ये इसमें मेथड है। ये नीचे लिखा भी है कि ए और ई आपस में कंफर्टेबल हैं, बी और डी आपस में कंफर्टेबल हैं, ठीक है, क्योंकि उनके रोज और मैट्रिक्स की जो रो और कॉलम की तादाद क्या है, सेम है, ठीक है। यही चीज़ें हैं आपने अपने माइंड में बिठानी है कि हमने इसको सॉल्व किस तरह करना है। देखिए पिछली बातें बहुत लंबी हो गई थी, वो जस्ट आपका कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन 1 मिनट में या 1 सेकंड में हल हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करें पहले और इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगी और आपको मज़ा भी आएगा क्वेश्चन करने का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स, और मैंने आपको पीछे बहुत डीपली बताया कि हम एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, कैसे हल करेंगे उसका। जस्ट आपने क्या करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को आपने क्या कर देना है पॉजिटिव। जो आपका नया मैट्रिक्स बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, पहले मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपका मैट्रिक्स ए है, हमने क्या किया, मैट्रिक्स ए को नेगेटिव से क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया बाहर भी। और देखिए जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे आपका जो नेगेटिव नंबर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे ये -2 था वो आपका +2 हो गया, और बाकी सारे नंबर क्या हो गया आपके माइनस वाले। तो ये आपका क्या निकल आया, ए का जो आपका मैट्रिक्स ए है इसका ये क्या बन गया, एडिटिव इनवर्स बन गया। ये सेम काम ऐसे आपने हर पार्ट में करना है, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव बना दें, या जैसे ये किया हुआ है सिंपल कि -a। अच्छा एक बात याद रखनी है, बाहर -a लाजमी लगाना है, या जो भी आपका नेम है, जैसे इधर डी लिखा हुआ है नीचे वाले में बी है, तो उनके बाहर नेगेटिव भी साथ लगेगा। ये नहीं है कि आपके पास पहले ए लिखा है बाद में भी आप ए ही लिखें, अंदर आप अलामतें चेंज कर दें, बाहर भी आपने अलामा चेंज करनी है उसके साथ, ठीक है। ये इसके 4-5 पार्ट हैं, ये आप देखिए, इसके खुद करें इसको, इसके एडिटिव इनवर्स इसका खुद निकालें, ठीक है। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जस्ट ऐड करना है इनको। हम इसको ऐड किस तरीके से कर सकते हैं, जमा किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड करने का मेथड क्या है कि देखिए ज़रा, ये आपके पास ए बी सी और डी, ये 4 मैट्रिक्स दिए हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस दे दिए। पार्ट नंबर 1 में देखें क्या लिखा उसने, पार्ट नंबर 1 है ए प्लस गिवन मैट्रिक्स। अब ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, इधर आपने क्या करना है, ए वाला मैट्रिक्स लेके आना है और उसकी वैल्यू लगा के उसको आपस में ऐड कर देना है। देखिए ज़रा आप इसको ऐड करते हैं, ये देखें ए आपके पास आ गया, ए वाला मैट्रिक्स आपके पास गिवन है ये वाला। अब ए को इससे ऐड करें, ऐड करने का तरीका मैंने पहले बताया, कैसे ऐड करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, चौथे को चौथे के साथ। देखिए पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड हो गया, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ ऐड हो गया, ठीक है, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ और चौथा एलिमेंट चौथे के साथ हमने ऐड कर दिया। और इसका जो आंसर निकला वो लास्ट पे क्या निकला, 0 3 3 ऐड
2। यही सेम काम आपने इसके हर पार्ट में करना है। आपके पास क्वेश्चंस गिवन है, देखिए पार्ट नंबर 2 में भी सेम इसी तरह ही है कि बी प्लस गिवन मैट्रिक्स आपने करना है, ये आप खुद करेंगे सोल्व, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो है सी प्लस, इसमें भी सेम यही काम करना है कि सी मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगा और सी का वैल्यूज पुट करके आपने इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। ये देखें ज़रा, ये सी की वैल्यू आ गई ये वाली, ये आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन था वो वाला आ गया, इन दोनों को हमने ऐड किया। तो ऐड का तरीका का याद रखना है कि पहले एलिमेंट से पहला एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट से तीसरा एलिमेंट आपने ऐड करना है। देखिए जब ऐड किया तो आपके पास ये आंसर आ गया इसका। चौथा पार्ट भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। चौथे पार्ट में भी सेम उसी तरीके से आपने क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। अब ऐड करने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा पार्ट, जो हमने सीखा था कि अगर हम कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी मैट्रिक्स के साथ, किसी कॉलम के साथ, देखिए ज़रा, ये 2 आपका कांस्टेंट नंबर है और ए आपका मैट्रिक्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। हमने ए पहले लिया, अब क्या किया, 2 के साथ ए की वैल्यू को लगा दिया। अब आपको याद है 2 ने हर एलिमेंट के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होना है, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो देखिए ज़रा, 2 1s are 2 -2 आ गया, ऐसे 2 2s are 4, 2 2s are 4 एंड 2 2s are 4 आ गया। ये सेम आपका क्वेश्चन हो गया। आगे पार्ट नंबर 6 भी सेम ऐसे ही -1 से करना है, ठीक है। उसके बाद आपका पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 9, ये सारे के सारे उसी मेथड से हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखें, इसको सॉल्व करें आप लोग। ये सारे क्वेश्चन इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान। जिसने पिछला कॉन्सेप्ट ले लिया है ना शुरू से, उसको ये क्वेश्चन कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। पहले शुरू से आप इसकी लेक्चर को देखिएगा लाजमी, शुरू से आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। आप इसका मेथड सीखें, मैं बार बार यही बात करूँगा आपसे। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका मेथड सीखना है कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का मेथड क्या क्या है, हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी काम आता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करना है, या वैल्यूज़ कौन से गिवन है हम कैसे लेके आएंगे। वो डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं आपकी, उस पर आपको कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए कि ये वैल्यू कहाँ से आ गई, क्यों आई, हमारी बुक में ऐसा नहीं था। तो काइंडली रिक्वेस्ट है अपना कॉन्सेप्ट और अपना मेथड सीखें हर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, अब ये काम है कि हम इसको, आपके पास मैट्रिक्स गिवन आ गए, 3 मैट्रिक्स, 4 मैट्रिक्स हैं, इनको हमने ऐड करना है। अब देखें सामने आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपको स्मॉल ब्रैकेट नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये इस ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिक्स हैं। अब आपको पता है हमसे पहले ब्रैकेट्स को हल करते हैं, तो हमने पहले ब्रैकेट को हल किया कि पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ हम ऐड कर देंगे। ये आपने ऐड कर दिया इसको, ठीक है। इसका जो आंसर निकला वो ये आपका आंसर ये निकल आया। इसको दोबारा आपने क्या करना है, इसके साथ जो थर्ड मैट्रिक्स था उसके साथ आपने अब इसको ऐड करना है। जब ऐड किया तो देखिए ज़रा, इसको इसके साथ जब हम ऐड करेंगे तो वही सेम काम, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ और चौथा एलिमेंट आपने चौथे के साथ ऐड करना है। तो ये आपके पास इसका जवाब निकल आएगा। यही मेथड आपने हर क्वेश्चन में यूज़ करना है। इसका पार्ट नंबर 2 देखें ज़रा, पार्ट नंबर 2 भी उसी मेथड से है कि 2/2 के आपके पास ऑर्डर गिवन है, ठीक है, मैट्रिक्स गिवन है, उसका ऑर्डर कितना है 2/2। अब इसमें देखिए माइनस का साइन है। हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन एक ही मेथड या एक ही रूल के अकॉर्डिंग होती है कि हमें ऑर्डर को देखना है, उसका ऑर्डर सेम है या नहीं। तो इसका ऑर्डर देखिए, पहले मैट्रिक्स का और दूसरे का ऑर्डर दोनों का सेम है, हम इसको अब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले से पहले को माइनस करना है, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को, चौथे को चौथे से क्या करना है, आपने माइनस कर देना है। तो देखिए माइनस करने के बाद आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसको आपने ऐड करना है। अब ऐड किस तरीके से करना है, वही सेम काम, क्योंकि दरमियान में आपके पास अलामत कौन सी अब आ रही है, सब्ट्रैक्शन या एडिशन, एडिशन की, ठीक है। अब इसको एडिशन करें, एडिशन करने के बाद अब क्या करेंगे, आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आपके सामने है। ये आपका पार्ट नंबर 2 सेम इन्हीं मेथड को देखते हुए इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपने बाकी पार्ट भी हल करने हैं, ठीक है। ये आपका पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। आगे आपका पार्ट नंबर 4 सेम उसी मेथड से कि आपने क्या करना है। देखें अब इधर फ़र्क सिर्फ क्या आया, इधर 3/3 आपके पास आ गया, 3 रो और 3 ही कॉलम। तरीकाकार, पहले
रो के एलिमेंट का पहला एलिमेंट और दूसरी कॉलम के दूसरी रो का पहला एलिमेंट, उनको आपस में क्या करेंगे आप लोग, ऐड। देखिए ये पहली एंट्री पहले के साथ, दूसरी दूसरे के साथ, तीसरी तीसरे के साथ, ठीक है। यही सेम काम हर रो के साथ करना है आपने, और लास्ट में जब उसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन आ जाएगा। ये आपका जवाब बन गया। ये सारा मेथड एक ही है जो हम बार बार वही चीज़ बार बार करते आ रहे हैं, ऐड करना, इसको हमने ऐड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट है आगे ये वाला, इसमें भी सेम वही मेथड है, आपने इसको सोल्व करना है खुद, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 6 है, ये भी उसी मेथड से आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सारे के सारे सेम क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन आपको आ गया तो बाकी क्वेश्चन भी आपके इजीली हल हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें आपने प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है। जो हमने एसोसिएटिव लॉ डिस्कस किया था, क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के, करना इसमें हमने वही सेम काम है कि हमने एडिशन करना है। आपके पास ए बी और सी गिवन है, ये आपने सॉल्व करना है। जस्ट ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू गिवन है, जस्ट आपने इधर वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है और सिंप्लीफाई करते जाना है, ठीक है। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपने पहले हल करनी है, उसका जो जवाब निकलेगा सेम वैसा ही आपने राइट हैंड साइड को अकॉर्डिंग हल करते निकालना है। अब सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना सा है, इधर आपके पास ए पहले है, ठीक है। इधर ज़रा गौर करें तो आपके पास जो ए है वो ए बाद में है, ठीक है। करना यही है कि आपने सिर्फ जगह चेंज की, आपका आंसर देखें इधर भी वही निकला और उधर भी वही निकला। तो इसमें आपने क्या बात साबित की भला, कि आपका एसोसिएटिव लॉ कमोटेटिव लॉ क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अब आपके सामने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आएंगी, लॉज आएंगे, एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग भी और कमोटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग भी। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसके सारे पार्ट सेम एक ही मेथड से बारी बारी कभी 3 टर्म में आएंगी, कभी 2, क्योंकि आपके पास एसोसिएटिव लॉ भी है और कमोटेटिव लॉ भी है। पार्ट नंबर 2 भी सेम वैसे ही कि ए और प्लस बी और बी प्लस ए, ये आपने ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड पहले निकाल लें इसकी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये वाला है, ठीक है, और राइट हैंड साइड का आंसर ये वाला आ जाएगा। सेम यही काम आगे पार्ट नंबर 3 में, बी प्लस सी और सी प्लस बी, इसमें भी सेम उसी तरह ही है कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये वाली आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व किया, आगे राइट हैंड साइड में भी आपने सेम यही काम करना है, उसको सॉल्व करना है, उसका आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा। जमा और माइनस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हम क्या कर रहे हैं, देखें ए बी प्लस ए, इनको हमने ऐड करना है। अब आपने इक्वल ए क्या है राइट हैंड साइड के, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। अब लेफ्ट साइड में देखें जरा, पहले बी प्लस ए, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो पहले हमने बी प्लस ए को सॉल्व करना है। ये आपके पास बी प्लस ए का आंसर आ जाएगा। बी प्लस ए का जो आंसर आएगा उसको बाद में आपने क्या करना है, ए के साथ आपने ऐड करना है। जब इन दोनों को आपस में ऐड किया तो आपके पास ये निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है राइट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड में भी वही सेम काम कि राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, पहले 2 बाहर रहेगा, फिर ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू। अब देखें आपको याद है 2 जो बाहर है इसको हमने जस्ट ए से मल्टीप्लाई करवाना है, बी के साथ नहीं करवा देना। तो 2 1s are 2, ठीक है। देखें 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are, देखें दोबारा 2 2s are 4 आ गया इधर दोबारा, और फिर 2 3s are ये 6 आ गया, 2 1s are 2 आ गया, आगे 2 1s are 2, 2 1s are 2 माइनस का 2, और इधर 2 0 0। अब इन दोनों को आप क्या करें, ऐड करें। जब ऐड करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका पार्ट नंबर 4 था। ऐसे ही आगे पार्ट नंबर 6 है, 5 है। आपने सारे पार्ट इसके खुद करने, इंशाल्लाह बहुत आसान है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इजी हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपके लिए जमा और माइनस का काम है, इसके अलावा कोई और काम नहीं है, ठीक है। बाकी पार्ट जितने भी हैं आपके लिए आसान होंगे इंशाल्लाह। आप इनको एक दफ़ा देखें, आपको इसमें आसानी लगेगी। मैं इनको ज़रा आपको सामने पेश कर देता हूँ एक दफ़ा दोबारा। ये आपका पार्ट नंबर 5, ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 5 आ गया। पार्ट नंबर 5 में आपने सेम वही काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसमें आपकी एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। उसके बाद आपका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में भी सेम वही काम है कि आपके पास एक स्टेटमेंट है, उसको आपने सोल्व करना है। ये आपके सामने सारा हल है। आपको याद है हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले हल करनी, फिर उसके बाद हमने इसकी
राइट हैंड साइड हल करनी। ये आपके पास अगला हिस्सा उसका जो बाकी बचता है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर आपका क्या आ रहा है, इसमें भी सेम आता है। आगे पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 भी सेम उसी तरह ही करना है आपने, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर आपका सेम आ जाएगा, ठीक है जी। बाकी पार्ट आप खुद हल करें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अब आगे हम चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन बाकी बचते हैं वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको याद हो, हमने 1.1 में एक क्वेश्चन इस तरह का किया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही सेम ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आ चुका है। देखिए 2017 के अंदर ये बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब करना क्या है, आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करनी राइट हैंड साइड के। देखिए दरमियान में इक्वल का साइन है, इसका मीनिंग क्या है कि ये वाली साइड जो है इक्वल है राइट हैंड साइड के। मगर हमें उसने पूछा है कि आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब वो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए ज़रा ये आपके पास दूसरा सोल्यूशन उसका आ गया। 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 4, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6, और इससे a से मल्टीप्लाई किया तो 2a बन जाएगा। अब इस 3 की बारी है, ये 3 को 1 से किया तो 3, 3 को b से किया तो 3b, 8 से किया तो 24, और 3 को जब -4 से किया तो -12 आ जाएगा। अब क्या करना है इसमें, आपने इनको आपने दोबारा अभी पहले ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड को। 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 8 + 3 भी आ जाएगा, ठीक है। और -6 +24 कितना बचेगा आपके पास +18, और 2a प्लस के -12 आ जाएगा, ठीक है। इनको हमने ऐड किया। अब देखें 7 इधर भी 7 है, इधर 18 है, तो इधर भी आपका क्या है 18 है। ये दो आपकी साइड जो है, ये वाले एलिमेंट जो है वो इक्वल है, हम इसको इक्वल नहीं रखेंगे अब, ठीक है। देखिए आपको याद है इक्वल का क्यों क्या कहता है भला, इक्वल का साइन क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब पहला एलिमेंट आपको याद है पहले के इक्वल होगा, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे के, तीसरा एलिमेंट तीसरे के, चौथा एलिमेंट आपका चौथे के। फिर हम क्या करेंगे, आपका दूसरा और चौथा हम इक्वल रखेंगे। देखिए ज़रा 8 + 3b = 10 ले लेंगे, और बाद में 2a - 12 = 1 ले लेंगे। ये आपके पास गिवन आ गया। इन दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है सोल्व। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। अब 1 में देखिए ज़रा, या 2 ले लेंगे, जिसको मर्जी सोल्व कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने पहले 2 लिखी इधर, तो 2 में देखें ज़रा, तो 2a - 12 अब = 1 है, -12 है, इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा, और 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a = 13/2। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को लेना है। 1 के अकॉर्डिंग देखें तो 8 + 3b = 10 है, तो 10, 8 इधर प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का। तो देखिए ज़रा 3 और 2 बाकी आपका आंसर आता है, 10 से 8 निकाल लें तो 3 मल्टीप्लाई है, 3 इधर क्या होगा डिवाइड, तो b का भी आंसर निकल आया और a का भी आंसर आपका निकल आया। आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 7 मैंने कर दिया है, 6 रहता था, 6 आपको मैं कहा था खुद करना है। मगर इसका जो पार्ट नंबर 2 है ना, पार्ट नंबर 2 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसपोज, और आपने ट्रांसपोज निकालना पीछे सीखा है। मैंने इसलिए नहीं क्वेश्चन 6 करवाया, मैंने कहा था आपने क्वेश्चन 6 भी खुद करना है। क्वेश्चन आप 6 खुद कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, इंशाल्लाह करने में आपको आसानी होगी। जस्ट ट्रांसपोज लेना है आपने। देखिए ये ट्रांसपोज लिया हुआ है, ट्रांसपोज लेने के बाद आपने 2 से मल्टीप्लाई फिर 3 से मल्टीप्लाई करवा के इन दोनों ट्रांसपोज को बाद में उनको आपस में क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये आपके पास a ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, ये a का ट्रांसपोज निकल आया, ये b का ट्रांसपोज आ गया। देखिए इधर 2 a का ट्रांसपोज, 3 और b का ट्रांसपोज, इनको मल्टीप्लाई करवाएं आप 2 को अंदर, इधर 3 को मल्टीप्लाई करवाएं अंदर, तो बाद में इनको आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। 7वां पार्ट आपके सामने है, हमने हल कर लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम यही चीज़ है, हमने a + b पहले हल करना है, उसका फिर होल का ट्रांसपोज लेना है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, मगर इधर राइट हैंड साइड में क्या है कि a का ट्रांसपोज फिर b का ट्रांसपोज, और बाद में उनको आपने क्या करना है ऐड कर देना है। काम वही है, सारा ऐड करने वाला ही है, मगर पहले देखिए लेफ्ट साइड में देखें तो क्या था, इन दोनों को आपने ऐड करना है, ऐड किया, ऐड करने के बाद फिर आपने क्या करना है इसका ट्रांसपोज लेना है। मगर राइट हैंड साइड में आपने पहले a का ट्रांसपोज लेना है, फिर b का ट्रांसपोज लेना है, और ट्रांसपोज लेने के बाद उनको आपने क्या करना है ऐड करना है, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग इसके खुद देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी।
सेम इसी मेथड से आपने बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये रही आपकी एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे 1.4 शुरू करेंगे। अब 1.4 में हमने जो काम करना है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। पहले हमने मल्टीप्लाई किया है सिंगल मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर से। आगे हमने स्टडी करना है किसको भला, इसमें स्टडी करना है हम लोगों ने किसमें कोई मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका जो ये आपकी 1.3 थी, आगे हमने 1.4 शुरू करनी है। माजरत हम क्या करेंगे अब इसमें आप लोग क्या करेंगे ज़रा देखिएगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका रह गया था, इसका लास्ट पार्ट था, देखिए 5 और 6। ये इसमें जो 5 पार्ट है आपका सिमेट्रिक दिया हुआ है। अब सिमेट्रिक निकालना हमने सीखा था पहले भी। सिमेट्रिक क्या होता है भला, सिमेट्रिक क्या होता है, सिंपल सी बात है। सिमेट्रिक हम कहते हैं कि हम ट्रांसपोज लें, बाद में उसका आंसर वही आ जाए। अब देखिए ये आपके पास गिवन है, इसको आपने सिमेट्रिक साबित करना है, इसको आपने सिमेट्रिक साबित करना है, ठीक है। सिमेट्रिक किस तरह साबित करना है, सिमेट्रिक आपने क्या करना है, इसका आपने पहले इसको हल करना है सारे को। ये आपने हल किया हुआ है, ठीक है। जब हल करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन आएगा, ये आपका मैट्रिक्स गिवन आ गया, ठीक है, ये निकल आया। अब इसका आपने लिया ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही सेम आंसर अगर आ जाता है तो आपकी जो ये स्टेटमेंट है ये वाली कि b प्लस बी का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो आपको ये वेरीफाई हो जाता है कि आपका ये काम क्या नाम है, ये आपका सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। देखिए आपने इसका ट्रांसपोज लिया और वापस दोबारा सेम वही चीज़ आ गई, तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपने प्रूव करना था। सेम यही मेथड आपने सारे क्वेश्चन में यूज़ करना है, सिमेट्रिक के अंदर भी और स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं आपको करवाए भला, ये आपने पहले भी किए हैं, इनको एक दफ़ा आप लोग खुद करें, हर इंशाल्लाह आपसे ये हल होंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 6 है आपका इधर, और आगे इसमें आपने स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है इसको, ऊपर आपका फिर आपका बाकी पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर 6 मैंने आपको बता दिया, बाकी जो पार्ट हैं पार्ट नंबर 3 और 4 वो आपने खुद हल करने, ठीक है जी। ये था आज का लेक्चर, अपना ख्याल रखें।